बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में किशन और राम सिंह नाम के दो जिगरी दोस्त रहते थे। उनकी दोस्ती की मिसालें पूरे गांव में दी जाती थीं। दोनों के खेत अगल बगल थे और उनके खेत के ठीक बीच में एक बहुत पुराना और विशाल आम का पेड़ था। इस पेड़ को वे दोनों मिलकर लगाते और उसकी देखभाल करते थे। राम सिंह भाई, यह पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं है, यह हमारी दोस्ती की निशानी है। हाँ किशन, जब हम बच्चे थे तब हमारे बाप दादाओं ने कहा था कि जब तक ये पेड़ रहेगा हमारी दोस्ती भी सलामत रहेगी। धीरे धीरे समय बीता और दोनों की शादी हो गई। उनके बच्चे भी हो गए। किशन का बेटा छोटा और राम सिंह का बेटा कान्हा था। दोनों बच्चे भी उन्हीं की तरह गहरे दोस्त थे और अक्सर उस आम के पेड़ के नीचे खेलते थे। एक साल पेड़ पर बहुत ज्यादा आम आए। उनकी खुशबू पूरे गांव में महक रही थी। फल इतने ज्यादा थे कि टहनियां झुक गईं। ज्यादातर टहनियां राम सिंह की जमीन की तरफ झुकी हुई थीं। एक दिन राम सिंह का बेटा कान्हा आमों को देखकर बोला, पापा देखो, सारे आम हमारी तरफ आ रहे हैं। इस साल हमें बहुत सारे आम मिलेंगे। तभी किशन वहां आया। उसने देखा कि राम सिंह और उसका बेटा सारे आम उठा रहे हैं। अरे राम सिंह भाई, क्या बात है? आज तो बच्चे बहुत खुश हैं। खुश तो होंगे ही, क्योंकि इस साल सारे आम हमारे हिस्से में आए हैं। हिस्से में? पर ये पेड़ तो हम दोनों का है। किशन देखो तो, ज्यादातर फल मेरी तरफ गिरे हैं। जिसका फल उसी का हक। ये क्या कह रहे हो राम सिंह? फल तो हवा के रुख पर निर्भर करते हैं, पेड़ पर नहीं। पेड़ की जड़ें तो हम दोनों की जमीन में फैली है। जड़ें भले ही कहीं भी हों, लेकिन फल मेरे हैं। तुम यहाँ से जाओ। राम सिंह की बात सुनकर किशन को बहुत दुख हुआ। वह उदास मन से घर लौट आया। घर पर किशन की पत्नी लक्ष्मी ने उसका उतरा हुआ चेहरा देखा। क्या हुआ जी? क्या राम सिंह भाई से कोई झगड़ा हुआ? क्या बताऊं लक्ष्मी, राम सिंह ने आज मुझसे कहा कि आम का पेड़ सिर्फ उसका है। एक आम के लिए इतना सब? कल गांव में बात फैलेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। बात आम की नहीं है, बात उस विश्वास की है जो उसने तोड़ा है। वह पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं, हमारी दोस्ती की निशानी है। दूसरी तरफ राम सिंह का बेटा कान्हा अपनी माँ सुनीता से बोला, माँ, पापा ने आज चाचा किशन से बात क्यों नहीं की? हम क्यों नहीं खेल रहे उनके बच्चों के साथ? तुम्हारे पापा और चाचा में कुछ बहस हो गई है, तुम उनके पास मत जाना। हाँ, अब से तुम उस परिवार से कोई मतलब मत रखना। दोनों परिवारों के बीच दूरियां बढ़ गईं। कुछ दिनों तक गांव में यह बात फैल गई। अंत में सरपंच ने दोनों को चौपाल में बुलाया। किशन और राम सिंह, तुम दोनों बचपन के दोस्त हो। क्या बात है कि एक छोटे से आम के पेड़ पर तुम इतना झगड़ रहे हो? सरपंच जी, आप न्याय कीजिए। पेड़ मेरी जमीन में ज्यादा है और फल भी मेरी तरफ गिरते हैं, इसलिए उन पर मेरा हक है। सरपंच जी, राम सिंह भूल गया है कि बचपन में जब मैं बीमार था तब इसी पेड़ के आम उसने मुझे खिलाए थे। तब उसने यह नहीं पूछा था कि यह आम किसकी जमीन का है। यह पुरानी बातें मत लाओ बीच में। शांत, मैं तुम दोनों को एक रास्ता सुझाता हूं। कल सुबह इस पेड़ को ठीक बीच में से 2 हिस्सों में काट दो। आधा पेड़ राम सिंह का और आधा किशन का। फिर कभी कोई झगड़ा नहीं होगा। सरपंच की बात सुनकर दोनों हैरान रह गए। नहीं सरपंच जी, इस पेड़ को मत काटिए। यह तो हमारी पहचान है। हाँ सरपंच जी, हमारी दोस्ती की निशानी है ये पेड़, इसे मत काटिए। तभी चौपाल के पीछे से एक प्यारी आवाज आई। अरे, ये क्या बना रहे हो पिंकी? हम मिट्टी का घर बना रहे हैं, फिर इसमें हम दोनों भाई बहन एक साथ रहेंगे। दोनों बच्चे उस आम के पेड़ के नीचे बैठकर मिट्टी का घर बना रहे थे। उनके पास कुछ पके हुए आम थे जो वे एक दूसरे को खिला रहे थे। पिंकी, तुम
तुम क्यों नहीं खा रही हो? आधा आम तुम्हारा और आधा मेरा, क्योंकि दोस्ती में हर चीज बराबर होती है। बच्चों की यह बात सुनकर सभी लोग रुक गए। राम सिंह और किशन की आंखें भर आईं। देखा, जिन आमों पर तुम झगड़ रहे थे उन बच्चों ने उन्हें आपस में बांटकर खा लिया। वे तो सिर्फ आम थे, लेकिन तुमने अपनी दोस्ती काटी। भाई मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था। ये पेड़ हमारा नहीं, हमारी दोस्ती का है। छोड़ो भाई, मुझे खुशी है कि तुमने ये बात समझी। उस दिन के बाद राम सिंह और किशन ने मिलकर उस आम के पेड़ के चारों ओर एक छोटी सी दीवार बनाई और नीचे एक चबूतरा बनाया, जहां वे और उनके बच्चे रोज बैठकर बातें करते थे। राम सिंह, मुझे तो आज भी यकीन नहीं होता कि हम एक आम के लिए इतने दूर हो गए थे। सही कहा भाई, बच्चों ने हमें सिखाया कि दौलत से बढ़कर रिश्ते होते हैं। और इस तरह वह आम का पेड़ उन दोनों की दोस्ती की निशानी बना रहा, जिसने उन्हें एक बार फिर पास ला दिया। नैतिक शिक्षा। लालच इंसान की सोच को छोटा कर देता है, जबकि मिल बांट कर रहने से न सिर्फ चीजें बढ़ती हैं, बल्कि रिश्ते भी मजबूत होते हैं।